Assalamu alaikum. This is me, Rashid Ali Malik, and today my topic is world's famous lines and international airports and airlines. तो आज हम जनरल नॉलेज के ये तीन छोटे छोटे टॉपिक हैं ये डिस्कस करेंगे और इसमें से जो है डिफरेंट टेस्ट में क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड चलिए हम अपना क्लास जो है वो बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वर्ल्ड्स फेमस लाइन्स को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन पे है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये बाउंड्री लाइन बिटवीन आज़ाद कश्मीर एंड ऑक्युपाइड कश्मीर है और ये जो है इंडो पाक वार जो है 1971 वाली, उसके बाद जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो बनी। अच्छा, लाइन ऑफ कंट्रोल से पहले जो है ये सीज़ फायर लाइन के नाम से जो है मशहूर थी। उसके बाद जो है ये इंडो पाक जो वार हुई है उसके बाद फिर इसका नाम लाइन ऑफ कंट्रोल रख दिया गया। एक बात याद रहे कि पाकिस्तान के 11 फ़ौजी ऐसे हैं जिन्होंने निशाने हैदर जो है वो ये अवार्ड हासिल किया। उनमें से एक कश्मीरी है, बाकी 10 पाकिस्तानी हैं। उन 10 पाकिस्तानियों में से एक ऐसा पाकिस्तानी फ़ौजी भी है जो 1971 की जंग में वाहिद फ़ौजी है जिसने जो है ये अवार्ड हासिल किया। तो वो है राशिद मिनास, जो कि पायलट ऑफिसर थे और पीएएफ के जो है थे। तो उन्होंने जो है 1971 में जो है शहादत हासिल की और उसके बाद उन्हें जो है ये वाला अवार्ड से नवाजा गया। तो ये एक दूसरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये याद रखनी है, ये जो है पास पेपर से लिए गए ये सारे सवाल जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल बेसिकली 1971 की जंग के बाद जो है ये बनी, जो कि सीज़ फायर लाइन था इसका नाम, इसको रिप्लेस करके ये नाम रख दिया गया। तो अब इस तरह के ही सवाल आते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में, ये बिल्कुल आसान है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान की जो इंडिया के साथ बाउंड्रीज़ हैं वो सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये मुख्तलिफ हैं। जैसे कि रन ऑफ कच्छ जो है वो भी एक बाउंड्री है जो कि सिंध और वहाँ से जो है इंडियन जो है एक सूबा है राजस्थान, तो उसके ऊपर जो है रन ऑफ कच्छ है। इस तरह पंजाब में जो है, जो पंजाब को डिवाइड करती है बाउंड्री, उसको ना कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। जो हमारी साइड लाहौर है यानी उस साइड जो है वो फिर अमृतसर सूबा है उनका पूरा पंजाब का, तो वो ईस्ट पंजाब है और ये वेस्ट पंजाब है। तो इसको भी डिवाइड करते हुए जो जाती है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। और अच्छा, इसके अलावा दूसरी भी लाइन्स है, जैसे जो है फैसलाबाद से और सियालकोट से भी एक बाउंड्री है जिसे वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ बाउंड्रीज़ हैं जो इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करती हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल को जो है डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनमें थोड़ा सा फ़र्क है लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो इंडिया और चाइना को सेपरेट करती है। अच्छा, इंडिया और चाइना को एक और बाउंड्री भी जो है सेपरेट करती है जिसको मैक मोहन लाइन भी कहते हैं, वो हम नीचे जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन इधर भी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड मैक मोहन लाइन, ये दो लाइन्स हैं जो कि इंडिया और चाइना को सेपरेट करती हैं। उसके बाद हम आते हैं दुरंत लाइन। अच्छा, दुरंत लाइन जो है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक बाउंड्री है जो कि सेपरेट करती है दोनों कंट्रीज़ को, इसका नाम है दुरंत लाइन। अच्छा, इसकी जो पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान के साथ बाउंड्री है वो है 2252 किलोमीटर, 2252 समझ लें या 2252 समझ लें, इतने किलोमीटर से। अच्छा, जो पाकिस्तान के जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं जिनमें चाइना है, उसके अलावा इंडिया है और ईरान है और अफ़गानिस्तान है, इन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री पाकिस्तान की लगती है वो अफ़गानिस्तान से है। अच्छा, उसके अलावा दूसरे नंबर पर इंडिया के साथ है सबसे ज़्यादा। तो इंडिया के साथ जो है वो हमारी है 1610 किलोमीटर और जो अफ़गानिस्तान के साथ है वो है 2252 किलोमीटर। ये याद रख लें, इस तरह के सवाल भी आते रहते हैं। अच्छा, वैसे अगर आप चाइना की देखिए तो चाइना के भी ज़्यादा होते हैं, 595 किलोमीटर और ईरान के साथ 805 किलोमीटर। एक बात जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये बाउंड्रीज़ डिफरेंट चीज़ें आती रहती हैं डिफरेंट बुक्स में और डिफरेंट चीज़ों में, लेकिन ज़्यादातर जो है जो मैंने मेंशन की हैं आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं ये ज़्यादा हैं और बुक्स के हवाले दे रहा हूँ और एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर ये देखे हैं। लेकिन आजकल जो न्यू बुक्स आ रही हैं डिफरेंट, उनमें ये मुख्तलिफ हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे कुछ और आएगा, लेकिन आपको ये डेटा याद रखना है अगर मार्क्स लेने हैं तो। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रीन लाइन पर।
ग्रीन लाइन जो है एक बाउंड्री लाइन है जो कि निकोसिया में है। साइप्रस का जो है कैपिटल है निकोसिया। ये जो है डिवाइड करती है इनको क्या कहते हैं, साइप्रस को दो हिस्सों में। एक नॉर्थरन साइप्रस है और एक साउथरन साइप्रस है। जो कि नॉर्थरन साइप्रस जो है वो तुर्की के कंट्रोल में आता है और साउथरन साइप्रस जो है वो ग्रीस के कंट्रोल में आता है। अच्छा, एक जगह पे हमने जनरल नॉलेज में ये वाला सवाल भी देखा था कि साइप्रस के ऊपर जो है ना किन दो कंट्रीज़ के दरमियान तनाज़ा है या डिस्प्यूट है। तो ये जो है तुर्की जो कि मुसलमान कंट्री है एंड ग्रीस के दरमियान जो है इसके ऊपर तनाज़ा है। ये मेडिटेरियन सी में एक आइलैंड है, उसके ऊपर इन दो कंट्रीज़ का काफ़ी टाइम से जो है तनाज़ा है, इनकी इनकी जो है ओनरशिप पे। बिल्कुल इसी तरह जैसे कश्मीर को हम क्लेम करते हैं पाकिस्तानी कि ये हमारा है, इसी तरह इंडियन क्लेम करते हैं ये उनका है, तो वो भी एक डिस्प्यूट जो है स्टेट है। बिल्कुल इसी तरह साइप्रस भी जो है इसकी डिस्प्यूट स्टेट है। तो इसकी कैपिटल एंड करेंसी भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये। कैपिटल एंड करेंसीज के भी सवाल इसके आते रहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, हैंडबर्ग जो है लाइन। ये हैंडबर्ग लाइन जो है ये जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है, एंड जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में एक और लाइन भी है, हम नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ेंगे, आर्डर ऑफ नीस। तो ये लाइन भी याद रखें। अच्छा, उसके बाद आता है हॉट लाइन पर। हॉटलाइन जो है ये डायरेक्ट टेलीफोनिक लिंक बिटवीन द टू हेड्स ऑफ टू स्टेट्स के दरमियान होता है। अगर ये जो है ना ये किस्म की बाउंड्री लाइन नहीं है, ये किस्म का जो है ना दो हेड्स ऑफ स्टेट के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता होता है। जब किसी मुल्क के हालात काफ़ी गंभीर हो जाएं और जंग का ख़तरा हो तो उस वक्त इस तरह जो है राब्ते होते हैं मुल्की हालात को ठीक करने के लिए। जैसा कुछ टाइम पहले जो है, कुछ अरसा पहले जो है इंडिया के दो जहाज़ पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है वो मार गिराए थे। उनमें से एक जो है इंडियन पायलट अभिनंदन को जो है हमने गिरफ़्तार भी कर लिया था, फिर हमने पीस गेस्चर के लिए उसको छोड़ा भी था। तो उस वक्त एक जंग का समा था पाकिस्तान और इंडिया का, और किसी भी वक्त जंग हो सकती थी। तो उस सूरत में हॉटलाइन पर टेलीफोनिक रब्ते करके जो है हमने इस जंग को रुकवाया और पीस गेस्चर के लिए हमने अभिनंदन को छोड़ दिया, वरना एक बहुत बड़ी जंग इस खित्ते में छिड़ सकती थी। तो ये होता है हॉटलाइन। एंड उसके बाद आते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन। अच्छा, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये पैसिफिक ओशियन में है और जो यहाँ से गुज़र के जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डेट, आपका डे जो है या कैलेंडर एक दिन ऐड हो जाता है या एक दिन सबट्रैक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो है ना इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ना वो पैसिफिक ओशन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। अब यहाँ पे मेन जो आपके एमसीक्यूज जो हैं बनते हैं वो ये हैं कि पहले तो इंटरनेशनल डेटलाइन याद रख लें, और उसके बाद जो है कि डे जो है वो ऐड कब होता है और सबट्रैक्ट कब होता है। जब आपकी मूवमेंट जो है वो फ्राम वेस्ट टू ईस्ट हो रही हो तो आपका डे जो है वो सबट्रैक्ट होता है। अगर आपकी मूवमेंट जो है वो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट हो रही हो तो आपका डे जो है ऐड होता है। लेकिन कहाँ से? इंटरनेशनल डेट लाइन से। फॉर एग्जांपल ये जो है पैसिफिक ओशियन में से ने लेट सपोज किया है और इसको जो है ना डिवाइड कर रही है ये इंटरनेशनल डेट लाइन। अगर आप इस साइड जा रहे हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट तो आपके जो है एक दिन ऐड होगा। अगर आप यूं जा रहे हैं यानी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट तो फिर आपका जो है एक दिन सबट्रैक्ट होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखने हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से। एंड नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं और इसके अंदर है मैकमोहन लाइन। तो ये मैंने पहले ही बता दी थी कि ये भी जो है इंडिया और चाइना के दरमियान है। इससे पहले जो है हमने डिस्कस किया था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में ही है। एंड आर्डर ऑफ नीस जो है ये जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है। और इन दोनों के दरमियान जो है एक और भी एक बाउंड्री लाइन थी जिसका नाम था हिंडबर्ग। एंड उसके बाद आते हैं रेड कैलिफ लाइन। ये भी मैंने पहले बताई थी कि ये पंजाब, इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब, पाकिस्तान में जो आता है ये वेस्ट पंजाब है और इंडियन जो है वो ईस्ट पंजाब है। एंड ये जो है रेड कैलिफ लाइन है, इसको रेड कैलिफ लाइन कहते हैं। उसके बाद एक पैरेलल लाइंस वाली जो है ना बाउंड्रीज आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी एग्जाम में आती रहती हैं। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है। तो 17th पैरेलल लाइन जो है ये नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम के दरमियान है। एंड उसके बाद आता है 24th पैरेलल लाइन जो है ये रन ऑफ कुछ जो है एक डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये यहाँ पे है 24th पैरेलल लाइन।
अच्छा, उसके बाद आता है 38th पैरेलल लाइन। तो 38th पैरेलल लाइन जो है ये नॉर्थ एंड साउथ कोरिया को सेपरेट करती है। एंड उसके बाद आता है 49th पैरेलल लाइन। तो ये जो है कनाडा एंड यूएसए को सेपरेट करती है। अब ये जो पैरेलल लाइन जो है ये सारी, ये अपने सेपरेट अच्छे तरीके से याद रखनी है। ये मुख्तलिफ टेस्टों में से सवाल पास पेपर्स में से लिए गए हैं, और जब भी ये आते हैं तो ये हमें कंफ्यूज कर देते हैं। 17th पैरेलल की जगह पे हम 24th वाला लगा आते हैं, और 38 की जगह हम 49th वाला लगा आते हैं। बहरहाल इनको आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट जो है इंटरनेशनल लाइंस। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में जो है पहले इम्पोर्टेंट जो है, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। उस चार्ट में से भी मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है वो टिक करवा देता हूँ, जो कि मुख्तलिफ टेस्ट में आते रहते हैं। कुछ तो नाम से ही बिल्कुल ज़ाहिर है, जैसे कि ये सेकंड नंबर पर है बेजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हमें पता है कि जो है बेजिंग जो है चाइना में है। एंड उसके बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये यूएई में है। एंड उसके बाद लॉस एंजलिस यूएसए में है। एंड टोक्यो तो नाम से ही ज़ाहिर है ये जापान में है। एंड उसके बाद एक हेथ्रो एयरपोर्ट है, ये ज़बरदस्त एयरपोर्ट है, इसके बहुत सवाल हमने देखे। तो ये यूके का है, यूनाइटेड किंगडम। एंड जो है नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पे हेथ्रो का मैंने पहले ही बता दिया था, 7 नंबर पे है। एंड उसके बाद हांगकांग जो है ये चाइना में है। एंड उसके बाद शंघाई, ये भी चाइना में है। एंड उसके बाद जो है आपके पास अमस्तरदम जो है ये नेदरलैंड्स में है। एंड इस्तांबुल जो है ये तुर्की में है। तो ये मुख्तलिफ जो है एयरपोर्ट्स हैं जो कि मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह में आते रहते हैं। तो इसके बाद कुछ और भी एयरपोर्ट्स हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। जॉन एफ कैनेडी, ये भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का है। एंड उसके बाद जो है सिंगापुर, ये सिंगापुर में है। एंड उसके बाद जो है स्वर्णा भूमि, ये जो है थाईलैंड में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये एक आध सवाल जो है कभी कभार इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आता रहता है। लेकिन इंटरनेशनल एयरलाइंस जो हैं ये वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टोटल मैंने यहाँ पे 12 जो है मेंशन की हैं, आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो मैं टिक करूँगा इसको तो आपने ना हर हालत में याद रखना है। ये मुख्तलिफ टेस्टों में बहुत ज़्यादा जो है रिपीटेड सवाल है, जिनमें से फर्स्ट नंबर पे है कैथी पैसिफिक। तो ये हांगकांग में है एयरलाइंस, और इसका हेडक्वार्टर हांगकांग में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है इंटरनेशनल एयरलाइंस में। एंड उसके बाद जो है लुफ्थाना, ठीक है, लुफ्थाना जो है ये जर्मनी में। एंड कंतास जो है इसका हेडक्वार्टर जो है ऑस्ट्रेलिया में है। एंड KLM इसका जो हेडक्वार्टर नेदरलैंड्स में है। तो ये 4 जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड सवालों में से एक है। उसके बाद जो बाकी जो हैं वो भी आप याद रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो 4 मैंने टिक किए हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा सवालों में हमने एयरलाइंस में देखे हैं। बाकी भी मैं रीड कर देता हूँ यहाँ पे। EVA एवा एयरलाइंस है जो कि ताइवान की है। उसके बाद साउथ वेस्ट एयरलाइन है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की। उसके बाद है यूनाइटेड एयरलाइन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की है। उसके बाद रेयानेयर जो है ये आयरलैंड की है। एंड हेनान जो है ये चाइना की है। एंड गरनोडा जो है ये एयरलाइन इंडोनेशिया की है। एंड ईजी जेट जो है ये यूनाइटेड किंगडम की है। तो आज का मेरा एक छोटा सा टॉपिक था जो कि 3 टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल था। जनरल नॉलेज का वर्ल्ड्स फेमस लाइन्स, एंड उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, एंड उसके बाद इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो पास्ट पेपर्स के साथ मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई कि पास्ट पेपर्स में कैसे और किस तरह चीज़ें आती रहती हैं। तो आज का मेरा क्लास कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।